नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एचटीसी में। हमारे चैनल में लास्ट एपिसोड में आपने नशे को लेकर डॉक्टर वंदना जी जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने नशे के प्रभाव को लेकर काफ़ी चीज़ों से रूबरू किया था। लास्ट एपिसोड में संजय जी हमारे होस्ट थे और इस बार उनके माध्यम से मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला है और मैं डॉक्टर वंदना जी से रूबरू होंगी। मैं पूनम चौकीकर जो पेशे से एक राइटर हूँ और मेरा खुद का गुत्थी टाइम्स पेपर रन होता है। और पिछला विषय हम आगे बढ़ाते हुए इसी विषय को लेकर बात करेंगे डॉक्टर वंदना जी से। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर वंदना जी बताएं, आपने पिछली बार नशे को लेके के प्रभाव को लेके बताया था, तो क्या इसमें युवाओं के लिए क्या है? युवाओं को नशे से कैसे मुक्त करना चाहिए या उन्हें कैसे बचाया समझाया जाए कि नशा गलत है? बिल्कुल, हम युवाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले उन पे जो प्रभाव होता है उनके दोस्तों का प्रभाव होता है कि दोस्तों के प्रभाव में आके ही वो चीज़ें शुरू करते हैं, फिर धीरे-धीरे चल के उनको इस चीज़ की आदत लग जाती है। जैसे आपने बोला कि उनको कैसे हम इसको लेके अवेयर कराएँ, तो हमें पूरी तरीके से इसके प्रभाव को ही जो उनके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसको लेके काफ़ी अवेयरनेस कैंप की भी आवश्यकता है। और दूसरी बात फैमिली सपोर्ट, कि अगर कोई युवा या कोई बच्चा इसकी गिरफ्त में आ जाता है और परिवार वाले देखते हैं कि बच्चा बहुत आगे निकल गया, तो जनरली हम उसको उसको नशा मुक्ति केंद्र में जाके एडमिट करते हैं। वहाँ पर बच्चा रहता है, बातचीत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कि आना तो उसको उसी माहौल में पड़ता है। तो परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उसको ताने नहीं दिए जाए, उसका सपोर्ट करें। क्योंकि जिन बच्चों को इसकी आदत हो जाती है वो छोड़ना उनके लिए भी सबसे बड़ा चुनौती। अगर बच्चा मान लो आने के बाद भी अगर नहीं बताता है, कुछ टाइम नहीं कर रहा है और उसके बाद यदि फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगर उसे फिर से बढ़ावा देता है, तो फिर क्या होगा? हाँ, देखिए कि बच्चा अगर फिर से, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि बच्चा अगर वहां से कोई केंद्र से आता है और कुछ समय तक तो वो बिल्कुल भी इस चीज से नहीं लेते, क्योंकि कुछ मेडिसिन रहती है, मेडिटेशन रहता है, उसका जो रूटीन बन जाता है वो ऐसा रहता है कि वो इन चीजों, उसका वातावरण ही काफी अलग हटके हो जाता है। लेकिन जैसे आपका प्रश्न था कि वो अगर दोस्तों के उसमें जाता है और फिर लेने लगता है, तो सबसे बड़ी बात है कि परिवार को, लोगों के जो वहां पर जो उसकी एक रूटीन प्रक्रिया थी, जैसे मेडिटेशन हो गया या उसकी हॉबीज हो गई या मेडिसिन हो गई, तो प्रॉपर तरीके से चालू ही रहना चाहिए और पेरेंट्स को बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। क्या उसकी मेडिसिन्स कंटिन्यू चलते रहती है या फिर ट्रीटमेंट के बाद बंद हो जाती है? ये डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर एक लिमिटेड टाइम के लिए मेडिसिन देता है तो उसको समय समय पर काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, या जो मेडिसिन दी जाती है वहां पर डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे कितना रहता है। वो बगैर फैमिली सपोर्ट के जो युवा है या अगर कोई बच्चा इसकी गिरफ्त में आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं सकता ना। वो खुद से इतना ज्यादा परेशान रहता है, डिप्रेशन में चले जाता है, दूसरी चीज उसको घेर लेती है, टेंशन हो जाता है। अगर वो बच्चा या युवा अगर जॉब में है तो उसकी जॉब का जो रूटीन प्रक्रिया वो भी काफी बदल जाता है। तो फैमिली पे का तो सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसका इकोनॉमिकली भी खराब हो जाता है ना। उसका फुल टाइम बाहर ही जाएगा, क्लबों में जाएगा, दोस्तों के बीच में जाएगा। अगर नशा गलत है तो कॉलेजेस में जो टीनेजर्स में चल रहा है, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर नशा गलत है तो बिकी क्यों रहा है? हाँ, हाँ, तो बेसिकली क्या है कि सरकार को इस पे मैं तो सीधा कहना चाहूंगी कि टैक्स भी उनको काफी कुछ मिल रहा है, और सरकार जनरली एक उस पे चेतावनी जैसी लिखी रहती है कि आपकी हेल्थ तो पे मतलब क्या सरकार बच्चों के साथ न्यू जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है नहीं, हम कि नशे को भी प्रमोट कर रही है और नशा मुक्ति के लिए लाइंस भी चला रही है कि हाँ नशा गलत चीज है? सरकार को इस पे टैक्स भी काफी अत्यधिक रूप से मिलता है, सरकार की चेतावनी भी रहती है और अवेयरनेस कैंप। देखिए कि ये दोनों चीजें ऐसी है कि इस पे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से चर्चा करने की जरूरत रहती है कि हम नशा करते ही क्यों हैं, क्योंकि उनको अवेलेबल हो रहा है। अगर मुझे अवेलेबल ही नहीं होगा तो हम केवल जो रोकथाम है बच्चों के ऊपर ही कर रहे हैं ना, कि आपको नहीं लेना मैं है। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि सरकार ने मतदाताओं के लिए एक एज लिमिट रखी है कि 18 वर्ष के बाद ही आप मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या नशे के लिए भी कोई एज लिमिट है कि आप इस वर्ष
के बाद ही नशा कर सकते हैं? बिल्कुल 18-21 के करीब की एज है, क्योंकि जो हमारा एडोलसेंट ब्रेन होता है बच्चों का वो 21 साल तक डेवलप होता रहता है धीरे धीरे। तो नशे की भी एक निश्चित उम्र है। जैसे 18 से 21 साल से नीचे का बच्चा अगर कोई लेने जाता है तो वो इनलीगल होता है, और जो उसको बेच रहा है कहीं ना कहीं उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये तो एक पाबंदी है ही सही कि एक किस उम्र के बच्चों को लेना तो चाहिए। आज के टाइम पे तो हर दुकानों पे आपको बिना एज के आजकल 14 साल के बच्चे तक जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बेसिकली ये करना चाहिए, वैसे तो सब जगह सबको नियम पता है, अगर हम देखें तो सबको पता है कि नहीं बेचना चाहिए, अगर वो फिर भी बेच रहा है तो उन पे स्ट्रिक्ट कानूनी तौर पे कार्रवाई होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं चूक तो हो जाती है। बच्चे के लिए स्ट्रिक्टली होना चाहिए, या तो उनका लाइसेंस रद्द करे सरकार, कुछ तो ऐसे कड़क नियम हमको सरकार को लागू करना पड़ेंगे कि बच्चों तक ये चीजें ना पहुंचे, क्योंकि अगर उनके पास पहुंच रहा तभी तो वो नशा कर रहे हैं। समाज नशे को अपराध कहता है, लेकिन अधिकतर स्कूलों के पास शराब की दुकानें खुली हुई है। तो क्या सरकार इसको बढ़ावा दे रही है? सरकार इसको बढ़ा हम ये तो नहीं कह सकते हैं बढ़ावा दे रही, काफी कुछ इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है कि एक निश्चित दायरा तय करे। और इसके लिए काफी कुछ हुआ भी था कि स्कूलों के आसपास या धार्मिक जो चीजें उसके आसपास इसकी बिक्री ना हो, लेकिन फिर भी पहुंच हो रही है। आपका प्रश्न सही है कि क्योंकि बच्चे लोग ले रहे हैं, अगर हम 11-12 के बच्चों को देखें तो उन तक आसानी से ये चीजें क्यों मिल रही है, और इस पे भी गौर करने लायक बात है कि बच्चों को कहाँ से अवेलेबल हो रहा है। आज कॉलेजों में खुलेआम सिगरेट्स, दारू सब चीजें बिक रही है। तो इन सब चीजों से जो इफेक्ट पड़ते हैं, तो इसमें पेरेंट्स गलत है या कॉलेज के टीचर्स गलत हैं? इसमें किसका रोल ज्यादा है कि आप स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में ये चीजें सरवाइव हो रही है? देखिए, जहाँ तक परिवार का सवाल होता है तो परिवार में इस चीज की खुल के चर्चा नहीं होती, और अगर हम बच्चों की बात करें तो वो उन लोग ने इस चीज को एक कूल कूल फैशन जैसा मान लिया कि अगर आप खड़े हैं तो आपको स्मोक करना ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियों की बात हो, वो स्मोक खुलेआम कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल की अगर हम बात करें तो बच्चा कितनी परसेंट स्कूल की बात मान रहा है, उसको डर खत्म हो गया आज के तारीख में। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, और यही अवेयरनेस भी हमारा प्रोग्राम रहता है कि पेरेंट्स अगर चाहें तो बच्चों को इस चीज से रोक सकते हैं, क्योंकि वो आज के टाइम पे मतलब एक पेशेंस सा हो गया है कि अमीर, जो देखा जाए क्राइटेरिया, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो उनका मैचअप करना चाहती है। तो इसका भी असर पड़ता है इन सब चीजों पे? क्यों नहीं पड़ता। आप देखिए आजकल शादी पार्टियों में दूसरी चीजों में एक ड्रिंक का खाने के साथ हम अगर देख रहे हैं तो एक अलग काउंटर होने लगा है, तो इसको प्रमोट कौन कर रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कि आजकल प्रमोट तो एक हम ही कर रहे हैं ना उसको, पेशेंस सा बन गया है कि फैशन बन गया आपका एक उसको। काउंटर अलग कर दिया जाएगा जहाँ लेडीज से भी जाती है। सारी तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। प्रमोट, हमारी सोसाइटी ने उस चीज को एक्सेप्ट करा है, उस नए तो इस परिवर्तन चीज के को। लिए क्या हमारी सोसाइटी को आगे आना चाहिए कि हमें इस परिवर्तन को चेंज करना चाहिए? बिल्कुल इस पे करना ऑब्जेक्शंस चाहिए, उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने, और कई जगह ऑब्जेक्शन इसके उठ भी रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को खुद ही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर अगर स्टॉलों में या दूसरी जगह स्टॉल इसके लगे हुए हैं, और उसके बाद अगर हम बच्चों को बोलते कि नहीं आपको उधर नहीं जाना, लेकिन वो ये देख रहा है कि उसके घर के बड़े ही उस स्टॉल पे हैं, वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है, ये तो तय समाज को और हमें को ही करना तो पड़ेगा। नशे को लेकर जो चीजें आज देखने को मिल रही है कि हर बच्चा नशे के शिकार होते, चाहे ले बच्ची हो, शिकार होते जा रहा है। तो इसके प्रभाव भी गलत होते हैं कि आज नशे में देखो कई चीजें हो रही है, कई रेप केसेस हो रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नशे को बंद करना चाहिए या इसके लिए एज लिमिट या सख्ती करनी चाहिए उन्हें? इस पे सख्ती की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी एज लिमिट तय है कि किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो काफी कुछ सख्ती की जरूरत है, क्योंकि उसमें गलत कदम उठते हैं बाकी, क्योंकि उनको अपना ये नहीं पता रहता कि अभी हम अगर नशा कर रहे हैं तो इसका स्वास्थ्य पे प्रभाव क्या पड़ेगा, उन्हें पता ही नहीं चलता। धीरे क्या धीरे समाज इसके इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि समाज भी इन सब चीजों को बढ़ावा देता है? बढ़ावा दे रहा है, बेसिकली दे रहा है ना। आज शादी पार्टियों में बगैर बहुत कम बारात होगी जहां पर अगर ये चीज का नहीं लिया जाता, सेवन नहीं किया जाता, तो बारात में उनको नहीं रहती है, डांस करने में उनको जैसे हम देख रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता। और दूसरा मैं
जो हमारे मनोरंजक मूवीज बन रही हैं, ओटीटी बन रही, तो उसमें भी तो यही दिखाया जा रहा है ना। तो जो दिखाया जा रहा है बच्चा उसको, या जो हमारा जी समाज है। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे फ़िल्म चलती है, तो फ़िल्म में बाकायदा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दिखाया जाता है। लेकिन उसमें एक लाइन भी चलती है कि नशा बुरी चीज़ है, हानिकारक होता है सेहत के लिए। तो इसके लिए क्या फ़िल्म बोर्ड को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए? फिल्म ने तो देखिए एक लाइन चला के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बाकी उन्होंने निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिए। तो तो मतलब कहीं न कहीं सारी चीज़ें ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, या एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही है, ये भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जिम्मेदार है ही ना, क्योंकि देखिए वो तो एक उन्होंने लाइन चला दी है नीचे की, ये वैधानिक चेतावनी जो भी स्वास्थ्य के लिए बताते हैं। और हम एक तरफ, मेरा मतलब मेन प्रश्न यही है कि हम चीजें अवेलेबल हो रही है तो ही वो ग्रुप ले रहा है, इसके स्वास्थ्य के पे कितना हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और आगे चल के बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे अभी लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, उससे गदम, जैसे ड्राइव, अधिकतर लोग नशे में आके जो ड्राइव करते हैं उसके हम गंभीर परिणाम सामने देख रहे हैं। वो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेट नाइट पार्टी से बच्चा जब आता है, तो कहीं ना कहीं हम केवल एक ही चीज पे दोषारोपण नहीं करें, कहीं ना कहीं हम सबको ही इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। क्या सरकार नशा छुड़ाना चाहती है, या सरकार खुद नशा बेच रही है? इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, आज सबको ये चीज पता है कि टैक्स कितना आ रहा है इस पे। अगर हम देखें कि मादक पदार्थों से सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को इसी चीज से आ रहा है, और वो जो केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र पे कितना खर्चा कर रही है, तो वो दोनों ही चीज लेके बैठी, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स इससे आ रहा, काम इससे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये बंद होना चाहिए। काफी लोगों ने भी इसका विरोध करा है। तो इसकी जो नशे की जो असली कीमत है, वो कौन चुका रहा है फिर? हाँ, सरकार चुका रही है, या फिर वो जो सेवन कर रहे हैं, या उनके परिवार वाले? जो सेवन कर रहा है वो तो चुका ही रहा, साथ में उसका परिवार चुका रहा है। क्योंकि जब एक बच्चा, एक युवा को इसकी लत पड़ जाती है, अगर मैं बात करूं स्लम एरिया की, जहां बच्चे गांजा लेने चले जाते हैं, जो उनको आसानी से अवेलेबल हो रहा है, पेपरों में भी आए दिन देखते हैं कि इतना पकड़ा गया, और बच्चे इसके सेवन कर लेते हैं, तो कितना गलत कदम उठा रहे हैं। तो एक सबसे ज्यादा तो जो इसकी कीमत एक बच्चा खुद उठा रहा है, कि उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती है, परिवार वाला उठाता है, क्योंकि जो उसने बच्चों के लिए सपने देखे थे, पढ़ाई से लेके जॉब से लेके, वो सब कहीं ना कहीं छूट जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त होता जाता है। तो कीमत तो बच्चे और परिवार दोनों ही गंभीर रूप से चुका रहे हैं। तो ये तो आप एज अ डॉक्टर ये बता रही हैं कि ये सारी चीजें होती है नशे में, तो इसके लिए सरकार, कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। ये मैं समझती हूँ कि शायद सरकार भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आप इतने खुले में, बिल्कुल फुल आजादी के इसमें आप शराब दुकानें बिक रही है, कॉलेजों में बिक रही है, हर छोटा बच्चा आज जाके ले रहा है। तो इसके लिए सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। एक्शन लेनी और चाहिए आपको सख्ती। बकायदा इस चीज पे कॉलेजों में भी होना चाहिए कि आप बिल्कुल मॉनिटर करते रहे हर वक्त कि बच्चा कहाँ जा रहा है क्या। तो थोड़ा न थोड़ा कहीं ना कहीं सारी चीजें जिम्मेदार है मतलब। बिल्कुल, तो सरकार को क्या कॉलेजों में या इसमें कोई प्रावधान निकालना चाहिए ऐसा? बिल्कुल निकालना चाहिए। जो आपने मॉनिटरिंग का बोला था, तो मॉनिटरिंग की आवश्यकता सबको होती है। देखिए, जो बच्चा कॉलेज में जाता है, तो वो जनरली उनकी जो एज ऐसी रहती है कि उनमें एक रिस्क बिहेवियर रहता है, वो हर चीज नया ट्राई करना चाहता है। और ग्रुप, इसको अभी का माहौल जो अभी का हम देख रहे हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि यार एक बार लेने से क्या होता है। जो जनरली चर्चा होती है कि ठीक है, आपने अगर एक दो बार ले लिया तो उससे आपको लत तो नहीं अब पड़ जाएगी। जैसे आपने कहा कि सरकार को इससे टैक्स ज्यादा मिलता है, ये बात तो सच है कि आज 60% जो टैक्स आता है, जो कमाई होती है, इनकम होती है, शराब से होती है। तो क्या इस इसमें सरकार इसके लिए कोई एक्शन लेगी? लेना तो चाहिए इसमें, क्योंकि आप देखिए ना, अभी हमारे देश को युवाओं का देश कहते हैं। जो अभी चल रहा था कि हमारा भारत देश युवाओं का देश है, और मुझे लगता है कि अगर इस चीज पे लगाम हमने नहीं लगाई, तो हमारे युवाओं की एनर्जी को तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे ना। उसको तो हमने एक ऐसी दिशा निर्धारित कर दी कि चलना नहीं चलना हमने उसके निर्णय पे छोड़ दिया। तो आज के टाइम में देखा जाए तो नशा एक ऐसा है कि आपको आपकी जिंदगी से दूर लेके जा रहा है। बिल्कुल,
जिस हिसाब से जॉब्स नहीं है, तो अधिकतर लोग नशे में सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका क्या रीजन है कि आप अगर जॉब्स नहीं है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि जॉब्स नहीं है इसलिए नशा कर रहा है इंसान और सुसाइड कर ले रहा है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे बड़े बड़े हम फिल्म, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का था, सब कुछ था उसके पास, फिर भी उसने नशे में वो क्यों गया? ऐसे हम नॉर्मल लोगों को देख तो उनको एक टेंशन रिलीफ जैसा हो जाता है कि अगर मैं हूँ तो, क्योंकि उन्होंने वही देखते हुए कहीं ना कहीं कल्चर में ये चीज देखी ना कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैंने ड्रिंक करा, अगर मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैंने करा, तो थोड़ा अपना समय के मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए वो हाँ कहीं ना कहीं ड्रिंक यूज ड्रिंक करके करता अपने उसको आप को नींद उसके अच्छी लिए आती, थोड़े टाइम के लिए उसको एक डिप्रेशन से दूर होता दूर है। हो जाता है। लेकिन हमने उसको इससे फाइट करना तो नहीं सिखाया ना कि अगर आप ऐसा फील कर रहे, बात वहीं पे आ जाती है कि वो अपनी परेशानी किससे शेयर करे। अगर उसको जॉब पढ़ने के बाद नहीं मिल रही, अगर वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकल रहा है, या फिर उसका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, तो वो अपनी चीजें किससे शेयर करे? तो एक उसका एक माध्यम उन्होंने ढूंढ लिया जो काफी गलत है ये जी, कि हर चीज का मतलब डिप्रेशन में है या किसी भी किसी चीज चीज में का है है तो तो वो मुझे खुशी ड्रिंक्स उसी से करके मिलेगी, उसी से खुशी मिल उसी जाएगी, से थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। हाँ, तो ये कूल वाला जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्ड निकाला उन लोगों ने, तो इसी से रिलेटेड वो हो सकता है। लेकिन हमें बात करना चाहिए, परिवार वालों को भी बैठ के बच्चों से बात करना चाहिए, सब कुछ उन पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि नहीं, परिवार वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन्हें वो माहौल देना चाहिए। माहौल देना आप चाहिए। फ्रीली माहौल दोगे, फ्रीडम दोगे तो शायद इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। तो वंदना जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो नशा करते हैं वो एक या दो बार पार्टीज में या फ्रेंड्स के साथ लेने के बाद उसे धीरे धीरे इसकी आदत क्यों लग जाती है? हाँ, इसलिए कि देखिए, जब वो पहली या दूसरी बार लेता है तो नॉर्मली तौर से जो हमारा ब्रेन का डोपामाइन, जिससे हम खुश होते हैं, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, ये जो डोपामाइन रिलीज होता है, कई कारणों से हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे तो हमें खुशी महसूस होती, तब अच्छा लगता है, नींद, अच्छा खाना हो जाएगा या फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, तब हमें अच्छा लगता है। जब ये मादक पदार्थ का सेवन होता है दूसरे किसी भी नशे के जैसा, तो इसमें हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती, अच्छा लगता है। अब जो अच्छा लगने का समय पीरियड है, उसको रिलीफ मिल गया, उसके ब्रेन को रिलीफ मिल गया, तो उसको कंटिन्यू ही वही चीज वापस से दोबारा, जैसे एक छोटे बच्चे को एक क्रिएटिविटी होती है तो मतलब आप कहना चाह रही है कि नशा करने से खुशी मिलती है, तो फिर तो सभी को लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि जिससे सभी लोग खुश रहे और मेरे ख्याल से देश में एक खुशहाली का माहौल हो जाएगा। अगर नशा से अगर खुशहाली जीवन होता है तो एक बहुत अच्छा खुशी का माहौल हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रश्न है आपका कि सभी को तो नहीं लेना चाहिए आखिर में, क्योंकि हमारे जीवन में खुशी की और भी बहुत सारी चीजें रहती जो हम करते हैं, और व्यक्ति उससे संतुष्ट भी रहता है। हर किसी को नशे की जरूरत नहीं रहती खुश रहने के लिए, लेकिन चूंकि उनके पास एक ऑब्जेक्ट रहता है, एक उनको, कि अगर मैं टेंशन में हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे वो लेना चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा, ये उनका माइंड सेट हो जाता है। मैम माइंड सेट रहता है कि हाँ हमें थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो इसको ले लो, तो हमारा थोड़ा सा माइंड बहाना टाइप का मिल जाता है और उनकी नींद लगेगी। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसको नींद का डिस्टरबेंस हो जाता है, उसका खाने पीने का तो हो ही जाएगा, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर मैं ये जानना चाहूंगी कि इसके हेल्थ इश्यूज तो बहुत सारे होंगे, बिल्कुल, तो जो नई जनरेशन है उनके लिए हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं? जनरली हेल्थ इश्यूज में अभी तो हम जो देख रहे हैं, मेन एक तो उनके पास मोबाइल के कारण वैसे उनकी नींद बहुत कम हो गई। पहले जहाँ 5-6 घंटे की नींद होती थी, तो वैसे उनकी नींद कम हो गई। और एक और कॉलेजों में ड्रिंक चलती है, एनर्जी ड्रिंक, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो लीकर में तो नहीं आती, बट अगर वो कोई सेवन करता है तो उनमें एनर्जी आती है, वो कई घंटों घंटों तक काम कर सकता है। तो कहीं ये लीवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जब लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी तो किडनी हो एनर्जी गई। ड्रिंक्स भी लेना आज के टाइम पे गलत है? गलत है क्यों नहीं, एक हमारा बताइए, क्या हमारे इसमें भी अल्कोहल मिला होता है कुछ? अल्कोहल तो कुछ मिला रहता है, लेकिन कम परसेंटेज। अब मुझे बताइए कि अगर मैं खाना खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, प्रॉपर नींद, हम कितने घंटे काम हमारी वर्किंग रहती है, बिल्कुल 5 या 7 घंटे की बिल्कुल हमारी, और बिल्कुल उसके बाद
लेकिन जो व्यक्ति या जो बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनको अपना काम लगातार कई घंटों तक करने के लिए जो स्ट्रेस बॉडी को बूस्ट करता है वो। बूस्ट, हाँ आपने बहुत सही शब्द यूज किया, वो बॉडी को बूस्ट करता है। हम जबरदस्ती काम कराने के लिए अपनी बॉडी के अंदर वो चीजें डालते हैं, जैसे एक गाड़ी में जैसे पेट्रोल हो गया, कुछ ईंधन हो गया, हम अपने अंदर वो चीजें जी बिल्कुल, जैसे हम अगर गाड़ी चलाना हो तो पेट्रोल जरूरी होता है, वरना वो नहीं चलेगी। तो हमें भी अगर 10 से 12 घंटे काम करने हैं तो एनर्जी बूस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ ड्रिंक जरूरी होता है। तो वहां से लेते लेते उसको आदत पड़ जाएगी। जैसे चाय कई लोग अत्यधिक लेते थे पहले की रात में जागने के लिए, हम पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी लेते थे। कॉफी का आ गया, फिर धीरे धीरे करके सारे चेंजेस आते गए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा हार्म यही है कि हमें कब आदत पड़ जाती है, हमारा रूटीन कब बिगड़ जाता है, ये पता ही नहीं चल पाता और हम बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए युवाओं में ये चीजें ज्यादा होती। तो जैसे आपने कहा नशा लेने से, तो क्या इसकी एक लिमिट होती है, इतना लेना है, और ओवरडोज होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी तो बहुत सारे होते हैं। हेल्थ इश्यूज का मैंने बताया, इनके निर्णय पे डिसीजन मेकिंग में इनको अच्छे बुरे की बिल्कुल पहचान नहीं रहती। जैसे नॉर्मल व्यक्ति गुस्सा कम करता, बट इसमें गुस्सा ज्यादा करेगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा करेगा, गालियां जो अपशब्द उनका प्रयोग ज्यादा करेगा। मारपीट वाले केसेस हमने देखे हैं कि इसमें तो उसको अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। और जब वो नेचुरल है कि अगले दिन, हमने कई केसेस देखे हैं कि अगले दिन अगर उसका नशा कम होता है तो उसको रियलाइज भी होता है, ऐसी बात नहीं कि महसूस नहीं करता है, लेकिन फिर जब वापिस वो नशा करेगा तो वापिस फिर वही हरकत करेगा। अधिकतर घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है। ये उसका मेन कारण है कि घरेलू हिंसा जो होती है वो अपनी पत्नियों पे बहुत ज्यादा ही मारपीट होती है, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जी। और अगले दिन वो नॉर्मल भी हो जाते हैं, वो ये भी तय करते हैं कि हाँ अब मैं नहीं लूंगा, लेकिन शाम होते होते वही शुरू हो जाती है। तो उनको कब वो झूठ बोलने की इतनी लत लग जाती है कि वो अपने आप से ही भी झूठ बोलते हैं और एक तरीके से छलावा या भ्रम की जिंदगी जीते हैं कि मुझे नहीं लेना, लेकिन वहां जाऊंगा तो मुझे लेना, तो उनका ब्रेन पे कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अधिकतर ये चीजें स्लम एरियाओं में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, मतलब घरेलू हिंसा को लेकर अगर हम बात की जाए तो ये स्लम एरियाओं में अधिकतर ज्यादा होती है। तो क्या हमें इस चीज को लेके स्लम एरियाओं में काम करना चाहिए? काम काफी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनको पैसा अवेलेबल हो रहा है। अगर मैं एक लाडली बहनों को जो अमाउंट हमारी बहनों के लिए मिल रहा है, तो जो हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं उनके जो पुरुष वर्ग, उन्होंने काम करना छोड़ दिया हाँ, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। बिल्कुल 1250 आ रहे हैं अभी, आजकल तो बढ़ के 1500 हो चुके हैं। बिल्कुल। तो उनको वो पैसा मिल रहा है, इसलिए पुरुष वर्ग ज्यादा काम नहीं करता, वो उतना ही कमाता है जितने में उसका नशे का सामान वो खरीदना है, खरीदते हुए पीते हुए घर जाता है। उनको पैसा मिल रहा, महिलाएं घरों में काम कर रही हो, जो दूसरी सुविधाएं वो उनको मिल ही रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, चीजें मिल रही है आसानी से। तो वंदना जी, क्या आप एक मनोवैज्ञानिक है, तो क्या आपने इस पे कोई ऐसा कोई प्रोग्राम्स बनाया है, या घर घर जाके कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, या फिर किसी एनजीओ से जुड़कर आप ये सब काम करती हैं? मैं मीत फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हो। मैं सेवा भारती से भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम उन लोगों को अवेयर कराते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। जनरली हम बच्चों पे ज्यादा हमारा फोकस है कि जो नए बच्चे हैं इसके दुष्प्रभाव को जाने और इससे ना जुड़े हो। तो आप सिर्फ स्लम्ड एरिया में ही करती है, या समाज में हर एक वर्ग के लोगों के लिए करना चाहती है? कोशिश तो मैं कि हर वर्ग लोगों के लिए करना चाहती हूँ कि दुष्परिणाम तो सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे वो स्लम एरिया हो, चाहे वो मध्यम का, चाहे वो हाई सोसाइटी का। तो इसके दुष्परिणाम हेल्थ, साइकोलॉजिकल और सोशल, वो सबके समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मेरी कोशिश तो यही रहती कि इसका सब जगह ही अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, करना भी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, कि जो आप हमारे चैनल से जुड़ी और आपने पिछले एपिसोड में और आज इतना अच्छा, मतलब नशा को लेके जो चर्चाएं हुई, काफी अच्छी चर्चाएं हुई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप जो हमेशा अवेयरनेस के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर हमारे प्रोग्राम्स में जुड़ती हैं और अच्छे अच्छे विषय लेकर जो आती हैं, तो हम कहीं ना कहीं आपसे अगले फिर चाहेंगे कि नेक्स्ट इसमें आपसे किसी और अच्छे विषय को लेके चर्चा हो, जो कि समाज के लिए लाभदायक हो और उस पे कहीं ना कहीं समाज जागरूक हो। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका हमारे एपिसोड में।
कि आज आपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स तो ज़रूर ही करें कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। इसके बारे में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमें। धन्यवाद।